श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय समुद्र पतन और मृत्यु दशा। जो सरयुज्योत स्नेहपूर्ण रात्रि में समुद्र को देखकर यमुना के भ्रम से हरि विरह रूपी तापण वर्ण में निमग्न हुए जल में कूद पड़े और समस्त रात्रि भर वहीं मूर्छित पड़े रहे। प्रातः काल स्वरूप आदि अपने अंतरंग भक्तों को जो प्राप्त हुए वे सची नंदन श्री गौरांग इस संसार में हमारी रक्षा करें। सर्वशास्त्रों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में भी दसम स्कंद सर्वश्रेष्ठ है। दसम स्कंद में भी पूर्वाधर श्रेष्ठ है और पूर्वाध में भी रास पंचाध्यायी सर्वश्रेष्ठ है और रास पंचाध्यायी में भी गोपी गीत अतुलनीय है। उसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। वह अनुपमेय है। उसे उपमा भी दे तो किसकी दें। उससे श्रेष्ठ या उसके समान संसार में कोई गीत है ही नहीं। महाप्रभु को भी रास पंचाध्यायी ही अत्यंत प्रिय थी। वे सदा रास पंचाध्यायी ही श्लोकों को सुना करते थे और भावावेश में उन्हीं भावों का अनुकरण भी किया करते थे। एक दिन राय रामानंद जी ने श्रीमद् भागवत के 33वें अध्यायों में से भगवान की कालिंदी कुल की जल क्रीड़ा की कथा सुनाई। प्रभु को दिन भर वही लीला स्फुरण होती रही। दिन बीता, रात्रि आई, प्रभु की विरह वेदना भी बढ़ने लगी। वे आज अपने को संभालने में एकदम असमर्थ हो गए। पता नहीं किस प्रकार वे भक्तों की दृष्टि बचाकर समुद्र के किनारे किनारे आई टोटका की ओर चले गए। वहाँ विशाल सागर की नीली नीली तरंगे उठकर संसार को हृदय की विशालता, संसार की अनित्यता और प्रेम की तन्मयता की शिक्षा दे रही थी। प्रेम अवतार गौरांग के हृदय से एक सुमधुर संगीत स्वतः ही उठ रहा था। महाप्रभु उस संगीत के स्वर को श्रवण करते करते पागल हुए बिना सोचे विचारे समुद्र की ओर बढ़ रहे थे। आह, समुद्र के किनारे के सुंदर सुंदर वृक्ष अपनी शरतकालीन शोभा से सागर की सुष्मता को और भी अधिक शक्तिशालिनी बना रहे थे। शरद की सुहावनी सरवरी थी। अपने प्रिय पुत्र चंद्रमा की श्रीवृद्धि और पूर्ण ऐश्वर्य से प्रसन्न होकर पिता सागर आनंद से उमड़ रहे थे। महाप्रभु उसमें कृशांग स्पर्श से पुलकित और आनंदित हुई कालिंदिका की दर्शन कर रहे थे। उन्हें समुद्र की एकदम विस्मृति हो गई। वे कालिंदी में गोपिकाओं के साथ क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन करने लगे। बस फिर क्या था, आप उस क्रीड़ा सुख से क्यों वंचित रहते। जोरों से हुंकार करते हुए अथाह सागर के जल में कूद पड़े और अपने प्यारे के साथ जल विहार का आनंद लेने लगे। इसी प्रकार जल में डूबते और उछलते हुए उन्हें संपूर्ण रात्रि बीत गई। इधर प्रभु को स्थान पर न देखकर भक्तों को संदेह हुआ कि प्रभु कहाँ चले गए। स्वरूप गोस्वामी, गोविंद, जगदानंद, वृकेश्वर, रघुनाथ दास, शंकर आदि सभी भक्तों को साथ लेकर व्याकुलता के साथ प्रभु की खोज में चले। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार से लेकर उन्होंने तिल तिल भर जगह को खोज डाला। सभी के साथ वे जगन्नाथ वल्लभ नामक उद्यान में गए। वहाँ भी प्रभु का कोई पता नहीं। वहाँ से निराश होकर वे गुटिचा मंदिर में गए। सुंदराचल में उन्होंने इंद्रघुम्न सरोवर समीप के सभी बगीचे तथा मंदिर खोज डाले। सभी को परम आश्चर्य हुआ कि प्रभु गए भी तो कहाँ गए। इस प्रकार उन्हें जब कहीं भी प्रभु का पता नहीं चला तब वे निराश होकर फिर पुरी में लौट आए। इस प्रकार प्रभु की खोज करते करते उन्हें संपूर्ण रात्रि बीत गई। प्रातः काल के समय स्वरूप गोस्वामी ने कहा, अब चलो समुद्र के किनारे प्रभु की खोज करें, वहाँ प्रभु का अवश्य ही पता लग जाएगा। यह कहकर वे भक्तों को साथ लेकर समुद्र के किनारे किनारे चल पड़े। इधर महाप्रभु रात्रि भर जल में उछलते और डूबते रहे। उसी समय एक मलाह वहाँ जाल डालकर मछली मार रहा था। महाप्रभु का मृत्यु अवस्था को प्राप्त हुआ विकृत शरीर उस मलाह के जाल में फंस गया। उसने बड़ा भारी मत्स्य समझकर उसे किनारे पर खींच लिया। उसने जब देखा कि यह मत्स्य नहीं कोई मुर्दा है तो उठाकर प्रभु को किनारे पर फेंक दिया। बस महाप्रभु के अंग का स्पर्श करना था कि वह मलाह आनंद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगा। प्रभु के श्रीअंग के स्पर्श मात्र से ही उसके शरीर में सभी सात्विक भाव आप से आप ही उदित हो उठे। वह कभी तो प्रेम में विहल होकर हंसने लगता, कभी रोने लगता, कभी गाने लगता और कभी नाचने लगता।
वह भयभीत हुआ, वहाँ से दौड़ने लगा। उसे भ्रम हो गया कि मेरे शरीर में भूत ने प्रवेश किया है। इसी भय से वह भागता भागता आ रहा था कि इतने में ही भक्त भी वहाँ आ पहुँच गए। उसकी ऐसी दशा देखकर स्वरूप गोस्वामी ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुमने यहाँ किसी आदमी को देखा है? तुम इतने डर क्यों रहे हो? अपने भय का कारण तो हमें बताओ। ओम शांति शांति शांति।